बाबा साहब अम्बेडकर ने 1933 में कहा कि मैं हिंदू बन के जन्मा हूं, हिंदू बन के मरूंगा नहीं। और दीक्षा कब ली? इतने बड़े साल में बाबा साहब क्या थे? जब 1933 में वो कह चुके कि मैं हिंदू बन के जन्मा हूं लेकिन हिंदू बन के मरूंगा नहीं, और 21 से 22 साल के समय तक बाबा साहब स्थिर हो गए और उसके बाद 1956 में बुद्ध की शरण को ग्रहण किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने उद्घोष किया हो कि मैं हिंदू बन के जन्मा हूं, हिंदू बन के मरूंगा नहीं, तो क्या वह हिंदू रहा? नहीं। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतने बड़े काल में बाबा साहब क्या थे। समझ में आ रहा है? बाबा साहब व्यवहारिक बौद्ध थे। क्या हमारा व्यवहार बौद्धों जैसा है? बुद्ध के धम्म से हम लोग बहुत दूर हैं। बुद्ध के धम्म से अभी हम लोग बहुत दूर हैं। धम्म एक लाइन में समझो, धम्म एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धम्म है। क्या संबंध अच्छा है? है? तो कहां से धार्मिक हो सकते हैं हम लोग? नहीं है। जिनका है वो बहुत पुण्यवान है। लेकिन जब संबंध अच्छा होता है तो व्यवहार मधुर बनता है, और जब व्यवहार मधुर बनता है तब जीवन में सुख आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं वाणी की मधुरता, वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, सुभाषित होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और आज ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हो। तो धर्म की जो प्रतिपदा है, आज व्यक्ति फल प्राप्त नहीं कर पाता, आज व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग दर्शन ही नहीं कर पा रहे, अनित्यता का दर्शन ही नहीं कर पा रहे। वो ये दर्शन नहीं कर पा रहे कि जहां हम हैं ये अनित्य है। नथिंग इज नॉट अ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो फिर हम ये कैसे मान लेते हैं हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी माँ, हमारे पिता? इस जन्म से पहले पता था क्या कौन माँ है, कौन पिता है? पता था क्या? नहीं। भगवान कहते हैं एक व्यक्ति इतनी बार जन्म लेकर दुख तकलीफ में आंसू बहा चुका है, इतनी बार माँ के दूध का पान कर चुका है कि अगर 4 महासमुद्रों के जल को एक तरफ किया जाए और आंसू और दूध को एक तरफ किया जाए तो वो आंसू और दूध ज्यादा होंगे उस 4 महासमुद्र के जल के सामने। इमेजिन करो। बुद्ध कहते हैं कि मैंने बुद्ध बनने तक इतनी बार जन्म लेके इतनी बार आंखें दान दी हैं कि अगर आसमान के तारों की मैं उपमा दूं तो वो तारे कम पड़ गए। अभी एक जन्म में व्यक्ति कितनी आंखें दान दे सकता है? और आसमान के तारों को गिन सकते हैं क्या? इसलिए बुद्ध का शासन बहुत दुर्लभता से मिलता है, बहुत दुर्लभता से। आज हम लोग ऐसे बस निकल रहे हैं, हम लोगों ने जन्म लिया, हमको कुशल अकुशल का नहीं पता, हम लोगों को मापदंडों का नहीं पता, हम लोगों को ये नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ इसका मुझे ही भोगना है। अभी ऐसा हो सकता है क्या कि कर्म मैंने किया, बीमार मैं हूँ, इंजेक्शन भंते जी ने, परहेज ये करें, ऑपरेशन उनका और सही मैं हो जाऊं? नहीं, जो मैंने किया है वो सिर्फ मुझे भोगना है। तो जो भगवान देख सकते हैं वो कोई और नहीं देख सकता, क्योंकि दिव्य चक्षु है। भगवान ने जब देशनाएं दी, भगवान ने जब प्रवचन दिए, तो बुद्ध में रिद्धि बल कि बुद्ध के सामने जो बैठता भगवान उस पर एक नजर डाल के पता लगा लेते कि ये व्यक्ति किस जन्म के कारण दुख भोग रहा है, किस जन्म के कर्म के कारण दुख भोग रहा है। फिर भगवान उसी प्रकार उसको धर्म दान देते और उसका विपाक कट जाता, वो व्यक्ति सुख में स्थापित हो जाता। समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूँ आपको हिंदी समझ में आ रही होगी, मुझको मराठी नहीं आती। तो जहां बुद्ध ने कहा कि दुर्लभ, तो क्या वो आसान हो सकता है क्या? अगर भगवान जहां दुर्लभ शब्द का यूज कर रहे हैं तो चीज सच में दुर्लभ है, क्योंकि भगवान का दृष्टिकोण है। जो बुद्ध देख पा रहे हैं वो कोई देख पा रहा है क्या? भगवान किसी यूनिवर्सिटी में गए क्या? कोई डिग्री थी? लेकिन 2700 साल के बाद भी कोई व्यक्ति कॉमा नहीं लगा पाया कि बुद्ध यहाँ गलत है। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश से वो लोग सम्मानित करते हैं आज। समझ में आ रहा है? भगवान ने पहला दुर्लभ कारण मनुष्यता में जन्म लेना,
कहते हैं मनुष्यता में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ कि उपमा दो तो व्यक्ति चौंक जाए कि अरे इतना मुश्किल हो सकता है मनुष्यता में जन्म लेना। ऋषि पूछते कि भगवान मनुष्यता में जन्म लेना कितना दुर्लभ। तो भगवान कहते हैं भिक्षुओं, समझो कि ये पूरा प्रकृति एक समुद्र है और उस पूरी प्रकृति जो समुद्र है उसके अंदर एक कछुआ रहता है जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता। भगवान उपमा दे रहे हैं, उदाहरण, एक आंख से दिखाई नहीं देता और उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक छेद है। वो पूरब से हवा चलने के बाद पश्चिम की तरफ चला जाता है, पश्चिम से हवा चलने के बाद पूरब की तरफ आ जाता है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। भगवान कहते हैं कि वो कछुआ एक ही बार 100 साल में अपना सर पानी से बाहर निकालता है, तो कितना मुश्किल है कि जब वो अपना सर पानी से बाहर निकाले तो उसका सर उस लकड़ी के छेद के आर पार होना चाहिए। भगवान ने इस हॉल की बात नहीं की, भगवान ने इस मोहल्ले की बात नहीं की, भगवान बात कर रहे हैं पूरी प्रकृति की। और लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा, जितना घोड़े की कमर के ऊपर बैठने का हिस्सा होता है ना, बस उतना बड़ा, और उसके अंदर छोटा सा छेद। सोचो अगर थोड़ा सा भी चूक गया वो कछुआ तो दोबारा गए 100 साल। इतना मुश्किल है मनुष्यता में जन्म लेना। सैकड़ों कल्प निकल जाते हैं बुद्ध शासन में उत्पन्न होने के लिए, सैकड़ों कल्प निकल जाते हैं भिक्षुओं का दर्शन करने के लिए। समझ आ रहा है? तो कितना मुश्किल है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चुगलियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं। नहीं, ये विशेष गुण है हमारे अंदर कि हम चुगलियां करते हैं। बैठकर उसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में ये है, उसके घर का ये हुआ, अरे ये ऐसा क्यों है, अरे इसके जीवन में इतना सुख कैसे आ गया। हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं भले मनमानी कर रहे हो लेकिन भोगना सिर्फ तुम्हें है। फिर बोलते बोलते जी हमारे जीवन में दुख बहुत है ना। दूसरा दुर्लभ कारण, जन्म लेके जिंदा रहना। पहला दुर्लभ कारण मनुष्यता में जन्म लेना, तुम सभी लोगों ने लिया है ना, मैंने भी लिया है। दूसरा दुर्लभ कारण जन्म लेके जिंदा रहना। अभी भगवान कहते हैं जो व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है वैसा चित्त उत्पन्न करता है। हिंसा समझते हैं ना, किसी को जान से मारने का चित्त बार बार उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं वो अल्पायु हो जाता है, उसकी उम्र लंबी नहीं रहती। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमारे सैकड़ों जन्मों को प्रभावित कर देता है। मैं जो आपको धर्म दान दे रहा हूँ, भगवान कहते हैं दुनिया के सभी दानों में से अग्रदान है धर्म दान। मैं दे रहा हूँ, मेरे पास ये उत्तम पुण्य है कि मैं बुद्ध शासन में पवजित होकर, जो बहुत दुर्लभ है, और मैं धर्म दान दे रहा, मैं दर्शन करा रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ दुख है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, या कोई अपना नहीं है, सिर्फ धर्म सौगात है, बाकी कोई परमानेंट नहीं है। तो जो व्यक्ति बार बार प्राणी हिंसा करता है वैसा चित्त उत्पन्न करता है, चित्त भी उत्पन्न करता है, और अगर वो चित्त जटिल है तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति अल्पायु हो जाता है, उसकी उम्र लंबी नहीं रहती। अभी छोटा सा बच्चा, उसने तो कोई भी कर्म नहीं किया, 2 महीने का बच्चा मर जाता है, पेट में मर जाता है। 2 साल के बच्चों को गंभीर रोग हो जाते हैं, उन्होंने कोई कर्म किया क्या? वो तो जानते भी नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है। समझ में आ रहा है? भगवान कहते हैं जो व्यक्ति काया वाणी मन से, काया वाणी मन से जीवों को प्रताड़ित करता है, जान से नहीं मारता, दुख पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति बहुरोगी बनता है, उसको रोग कभी छोड़ते नहीं। तो हमारे जीवन में जो भी सुख है, जो दुख है, बीमारी है, शांति है, अपद्रव है, भय है, वो सिर्फ हमारे कर्मों के मुताबिक है। समझ में आ रहा है? अभी ऐसे समझो कि मानो कि कोई भूमि है, कोई खेत है, मैं उसके अंदर अगर बीज डालूंगा तभी तो वो बाहर निकलेगा। चित्रूपी मनोभूमि में अगर मैं कोई चीज डालूं तभी तो वो कर्म भूमि में आएगी। अगर मनोभूमि में नहीं होती तो कर्म भूमि में आती क्या? नहीं। इसलिए बहुत गंभीर है कि हमारे अंदर बहुत सजगता होनी चाहिए। बौद्धों का गुण है सजगता, अवेयरनेस में रहना बौद्धों का गुण है।
व्हाइट इसीलिए पहनाया जाता है, जब हम सफेद पहनते तो बैठते अरे गंदा हो जाएगा, अरे दाग तो नहीं लग गया, अरे अच्छा नहीं दिख रहा। सजगता पैदा करता है, अवेयरनेस पैदा करता है। इसलिए पक्का चीवर देने से पहले अनाकारिक बनाया जाता है कि ये लोग सजग हो जाए, ये लोग अवेयर हो जाए। समझ में आ रहा है? तीसरा दुर्लभ कारण, बुद्ध का शासन में उत्पन्न होना या हमारा बुद्ध शासन में उत्पन्न होना। बुद्ध शब्द सुनने को पुण्य लगता है, तो सोचो बुद्ध को देखने के लिए कितना लगता हो। बुद्ध को देखने के लिए पुण्य लगता है और देखकर श्रद्धा स्थापित हो जाए कि अरे भगवान, भगवान कौन? सत्ता देव मनुष्य, देवता मनुष्यों के गुरु, कि अगर एक करुणा की नजर कर दी तो हमारे जन्मों जन्म कट जाएंगे। ऐसी भावना, उस भावना को उत्पन्न होने के लिए पुण्य लगता है। अगर पुण्य नहीं है तो हम देख सकते हैं लेकिन श्रद्धा स्थापित नहीं हो सकती। ये पुण्य उत्पन्न अगर नहीं है, ये श्रद्धा स्थापित करने तक के लिए पुण्य लगता है। जैसे भगवान का देवव्रत, बुद्ध को देखा, दुर्लभ कारणों में से एक कारण मिला, चीवर लिया, पवज्जित हो गए, लेकिन बुद्ध में श्रद्धा स्थापित हुई क्या? नहीं। संग भेद किया, मंगल हुआ? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम सिर्फ अपने पुण्य बल पे जी रहे हैं। अगर पुण्य नहीं है तो एक सांस एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। समझ आ रहा है? ये तीसरा दुर्लभ कारण, बुद्ध शासन में उत्पन्न होना। और चौथा दुर्लभ कारण, भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म को श्रवण करना। भगवान बुद्ध जी के द्वारा दिए हुए से सद्धर्म को श्रवण करना। भगवान ने बहुत पीड़ा के बाद 6 साल तक वज्रासन में रह के बुद्धत्व को प्राप्त किया। और जब बुद्धत्व को प्राप्त किया, बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद लगभग 45 साल तक बुद्ध ने उपदेश दिए और 82,000 उपदेश दिए, जिनमें 2,000 अरहंतों की वाणी को संलग्न किया गया, 84,000 स्कंद हो गए। ठीक है, त्रिपिटक में 84,000 स्कंद संलग्न है। भिक्षु ने पूछा, कितनी स्पीचेस दी भगवान ने पूरे जीवन में? 82 और 2,000 अरहंतों की। तो 2,000 अरहंत अपने पास से लाए क्या? बुद्धवाणी ही थे। 84,000 हो गए। तो भगवान से जब भिक्षु ने पूछा कि आपने हमको कितना दिया, कितना धर्म दिया, अभी बहुत इमेजिन करना है, इमेजिनेशन में आना है, एकदम आंखें बंद कर लो सारे के सारे, इमेजिन करो। भगवान कह रहे हैं कि समझो ये पूरी प्रकृति एक वन है, ये पूरी प्रकृति एक वन है, जो जंगल, झाड़ी, झोंपटे, झाड़ है, बहुत सारे झाड़ हैं। बुद्ध कह रहे हैं इस पूरी प्रकृति में एक पेड़, उस वन का एक पेड़, उस एक पेड़ की एक डाल और एक डाल का एक छोटा सा पत्ता, मैंने सिर्फ तुमको उतना ही दिया है। साधु साधु, कितना उतना ही दिया है। तो सोचो भगवान के पास कितना होगा। ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमको ये अद्भुत शासन मिला और हम लोग क्या कर रहे हैं। बुद्ध इतनी मैत्री कि एक छोटी सी चींटी के प्रति भी द्वेष का चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता। छोटी सी चींटी के प्रति भी ये उत्पन्न नहीं हो सकता कि वो प्राणी दुखी हो जाए, और हम लोग सिर्फ हमारे बच्चे सुखी हो, किसी के हो चाहे ना। कहाँ है करुणा? अशित मुनि ने जब भविष्यवाणी की कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान मुनि बनेगा, क्यों कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे विश्व का एक छत्र राज संभालता है, वो जितना प्रेम अपने बेटे से करता है, जितनी मैत्री अपने बेटे से करता है, उतनी ही मैत्री उसके राज्य में रह रहे भिखारी के बेटे से भी करता है। कहीं कमी नहीं। जैसा संबंध उसका अपने बेटे के साथ होता है, वैसा ही संबंध उसका बाहर वाले लोगों के साथ रहता है। और बुद्ध कहते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धम्म है। हम लोग 7 लोग घर में रहते हैं, हमारा 7 लोगों का आपस में संबंध अच्छा नहीं है क्या? नहीं, तो बाहर कैसे होगा? अभी क्लियर हुआ कि संबंध कैसा होना चाहिए? और चौथा,
भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेश इस धर्म को श्रवण करना, एक पत्ते जितना बुद्ध ने दिया। और बुद्ध का धर्म ऐसा नहीं है, बुद्ध शब्द सुनने के लिए पुण्य लगता है, शब्द सुनने के लिए पुण्य लगता है, धर्म सुनने के लिए उससे विशेष पुण्य लगता है, और धर्म सुनने के लिए पुण्य लगता है, धर्म को सुनकर समझने के लिए भी पुण्य लगता है। अगर हम लोग सुन पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे तो हम पुण्यवान अभी उतने। बुद्ध झूठ बोल सकते क्या? कभी बोल सकते? भगवान कहते हैं पच्चतंग वेदितम हो गई, अनंतों ने भी दोहराया पच्चतंग वेदितम हो गई, कि भगवान का जो धर्म है वो विद्वानों के द्वारा समझा जाता है, मूर्खों के द्वारा। जब भगवान से पूछा कि धर्म का अनुसरण करने वाले कितने लोग होंगे, तो मिट्टी के ढेर में भगवान ने छोटी उंगली को ऐसे लगाया और ऐसे उंगली को उठाया, कह रहे कि इतने बड़े मिट्टी के ढेर में ये छोटी उंगली पे जितना मिट्टी रुक गई है, सिर्फ उतने ही लोग धर्म को समझने वाले होंगे, आचरण करने वाले होंगे। वरना बुद्ध कह सकते थे ना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोकानुकंपा। बुद्ध ने क्यों कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय? समझ में आ रहा है? हमको ये दुर्लभता मिली है। ये 4 कारण इसलिए बताए गए हैं, ये तो इंट्रोडक्शन शुरू किया है अभी। ये 4 कारण इसलिए बताए गए हैं कि तुम लोगों को उस रेयरिटी में आ जाओ, उस दुर्लभता में आ जाओ कि हम जो सुन रहे हैं इस समय हमारा इन चारों आकारों में पुण्य बल है, हम इन चारों आकारों में अग्र है। समय है संग रखो, अच्छा लग रहा है सुनने में? ठीक है। इन चारों आकारों में हम लोग पुण्यवान हैं, तो बहुत श्रद्धा से चित्त को श्रद्धा में स्थापित करना है कि हम लोग शाक्य शमन पुत्रों के सामने बैठे हैं, शाक्य शमन पुत्रियों के सामने बैठे हैं। बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, और जब पिता नहीं रहते तो उनके पुत्रों को सम्मान मिलता है ना? इसलिए बहुत श्रद्धा से सुनना है हमें। जब गुरु भंते जी के साथ चर्चाएं हुई, चर्चा होने के बाद ये समझ में आया, मैंने पूछा भंते जी हम लोग भिक्षु को पूजनीय क्यों मानते हैं? भिक्षु को पूजनीय क्यों मानते हैं? क्योंकि 2 हाथ उसके हैं, 2 हाथ हमारे भी, 2 पैर उसके हैं, 2 पैर हमारे भी हैं, वही खाना हम खाते हैं, वही खाना वो खाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम अनदर डिपेंड हैं। समझ में आ रहा है? हम दूसरों पे निर्भर हैं, खुद पे निर्भर नहीं। भंते जी थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद मुस्कुराए, उसके बाद बोले कि जो संघ है, संघ 4 चीजों में हमसे पूजनीय है, अग्र है। कितने आकारों में? 4 आकारों में है। पहला, संघ में श्रद्धा बल है। अगर श्रद्धा ना हो तो क्या कह पाएगा एतेन सच्चेन सुगति हो तू, कि जो मैंने पढ़ा है इससे तुम्हारा मंगल हो? कह पाएगा? वो क्या कहता है? नत्थि में शरणं नयं बुद्धो धम्मो संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जय मंगल, कि मेरी कोई शरण नहीं है, मैं जीवन पर्यंत बुद्ध धम्म संघ की शरण में हूँ। अगर ये सच है तो इससे तुम्हारा मंगल हो। वो इस अखंडता पे है कि उसकी श्रद्धा बुद्ध में स्थापित है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, धर्म में स्थापित होने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो धर्म में स्थापित नहीं हुआ जा सकता। तो ये पहला गुण कि भिक्षु या संघ पूजनीय है, चीवरधारी पूजनीय है, क्योंकि उसमें क्या है? श्रद्धा बल है। दूसरा, शील बल है। हम लोग 5 शील का पालन करते हैं और चीवरधारी 10 शील का पालन करते हैं, है ना? हम लोग कितना झूठ बोलते हैं? बहुत ज्यादा बोलते हैं ना? और भिक्षु चौथा शील पानातिपाता, चौथा क्या? मुस्सावादा, सिक्खापदम, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और वो झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए वो कह रहा है एतेन सच्चेन सुवत्ति हो तू, कि मैंने जो पढ़ा है अगर ये सच है, मेरी वाणी में वाइब्रेशन है, तो इससे तुम्हारा मंगल। ये दूसरा बल कि उसके पास शील बल है। पहला क्या है? श्रद्धा बल, दूसरा शील बल, तीसरा वो बहुश्रुत है। हम लोग समय समय पे धर्म सुनते हैं, उसने धर्म को सुनकर धर्म को धारण किया है। अगर धर्म को नहीं सुनता
तो धारण करता क्या? उसने सुना है 4 आर्य सत्यों को, वो जानता है संसार में दुख है, उसने 4 आर्य सत्यों का दर्शन किया है, इसलिए वो किस पे निकल गया? निब्बान सच्ची के लिए चीवर लेके बस निर्वाण के रास्ते पे निकल गया। उसने राग छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, द्वेष छोड़ दिया, अटैचमेंट सारी तोड़ दी और वो निकल गया इस पे कि असल में परमानेंट क्या है। इस तीसरे आकार में भिक्षु हमसे अग्र है। और चौथा, धम्म दानं सग्ग दानं जिनाति, धम्म का दान सभी दानों को जीत लेता है। धम्म का दान सभी दानों को जीत लेता है। इस पूरी दुनिया की समग्र संपत्ति को एक तरफ रख दो और उधर दिख रहा है वो गाथा, नहीं वैरेण वैराणी सम्मति दुखदाचनं अवैरेण च सम्मति एष धम्मो सनातनो। उस एक गाथा को एक पढ़ने में रख दो तो उस गाथा का वजन ज्यादा होगा। और दान, बुद्ध कहते हैं, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को, अपनी प्रिय से प्रिय चीजों को बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के, दूसरों के हित सुख कर के लिए, बिना किसी लोभ लालच के दान कर देना, वो दान है। तो भिक्षु दुनिया की सबसे कीमती चीज, कहना अच्छा नहीं होगा लेकिन शब्द मेरे पास नहीं है तो मैं यूज कर रहा हूं, दुनिया का सबसे बहुमूल्य वस्तु धम्म, उसको तुम लोगों के लिए बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रयोजन के दान देता है। इवन तुम अपनी जाने भी निकाल के पात्र में डाल दो तब भी भिक्षु के दान का बराबरी नहीं कर सकते। खून की बूंद से पैर धो दो तो भी बराबरी नहीं कर सकते। इवन अपने शरीर की चमड़ी के जूते बना के पहना दो तो भी बराबरी नहीं कर सकते। भिक्षु वो देता है क्योंकि भिक्षु तुम्हारे जन्म चक्र को तोड़ने के लिए सहायक करता है। इन 4 आकारों में संग श्रेष्ठ है। पहला श्रद्धा, दूसरा शील, तीसरा धर्म को धारण करना बहुश्रुत, और चौथा दान, धम्मदान, त्याग। इन 4 आकारों में संग पूजनीय है। और फिर हम रोज दोहराते भी तो हैं, सुपटिपन्नो, उचिपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, सामीचिपटिपन्नो। उसमें एक शब्द आता है पुण्यं खेतम अनुत्तर। भिक्षु इन समग्र चक्र वालों में, समग्र लोकों में ऐसा दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है पुण्य का जो भिक्षु के अलावा हो। संघ के अलावा जिसके पास उतना पुण्य हो, ऐसा दूसरा कोई क्षेत्र नहीं। तो ये हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए कि हम कितना निकाल पा रहे हैं। भिक्षु के पास समुद्र के जितना पुण्य है। अभी हम लोग बाल्टियों से कितना निकाल पाते हैं, हमारे अंदर स्किल होना चाहिए। हम लोग सुभाषित है क्या, वो बात अलग है। आज हम भिक्षुओं को एज अ सर्वेंट समझते हैं, चौकीदार समझते हैं। समझ आ रहा है कि भिक्षु सिर्फ विहारों को देखने के लिए है। मैं पिछले 6 महीने से नागपुर में हूँ। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुगत मोदी है। जन्म मथुरा में हुआ। कहाँ हुआ? कृष्ण जन्मभूमि है ना। परिवार का रहना दिल्ली में है। मेरे जो पापा हैं वो जीएसटी इंस्पेक्टर है कर्नाटक बेंगलोर। माँ मेरी हिस्ट्री के प्रोफेसर है। एक बहन है, भगवंती जी को देख के याद भी आ रही थी बार बार, सेम बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी। वो सीए है इस समय एसबीआई में। अंकल सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। और हम लोग 3 भाई हैं जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैंने 12 के बाद 7 महीने प्रिपरेशन किया नीट के एग्ज़ाम का और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्वालिफाई किया। जीटीबी हॉस्पिटल में सीट मिली थी और सीट को छोड़कर चीवर लिया। इसके अंदर बहुत बड़ा एक गंभीरता है, बहुत बड़ी गंभीरता। सबसे पहला दुर्लभ बात ये कि पूरे मथुरा में से मेरे अलावा कोई दूसरा भिक्षु नहीं, अकेले मथुरा में। दूसरा कि जो मनुवादी एरिया वहां से। तो ये यहाँ तक आने का, इस बात को बताने का सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कभी भी व्यक्ति चीवर को नहीं चुनता, चीवर व्यक्ति को चुनता है। समझ में आ रहा है? कितना दूर है यहाँ से मथुरा? 1000 किलोमीटर। नागपुर में मैं भाषा से परे, मैं लोगों से परे, मैं चित्त की भावनाओं से परे, लेकिन धसारा किसका है? सिर्फ धर्म का। 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और आज उम्र 21 साल है। कितनी?
परमेश्वर जी में। तो क्या मुझे याद नहीं आती होगी माँ की? आती है ना? पापा की याद नहीं आती होगी? आती है, लेकिन मुझको पता है ये परमानेंट नहीं है। महापुरुषों ने अपने बच्चों को देखा क्या? बाबा साहब के 4 बच्चे देखे क्या बाबा साहब ने? तो आज हम सुरक्षित है ना। उन्होंने अच्छी साड़ियाँ नहीं पहनी, आज आपके शरीर पर अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं ना। घर नहीं बनाए तो घर है, अच्छा खाना नहीं खाया तो मेरे सामने तो इतना था कि मैं सोच रहा था मैं क्या खाऊं। जो व्यक्ति 18 घंटे में 1 कप चाय पीता हो, आज मेरे सामने इतना है उनके अनुकंपा से। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक आने का कारण क्या है? ऐसी कौन सी चंद बातें जिन्होंने जीवन को बदल दिया? उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कि शुरू से समर्पित भाव है समाज के प्रति कि हमको कुछ कर गुजरने की क्षमता है। जब आई ने सवाल किया कि 1 लाख रुपए की सैलरी होगी, ड्यूटी ज्वाइन कर लो, 5 साल की तो बात है, तो मेरा बैक क्वेश्चन था, आपकी सैलरी कितनी है? आई बोली 1,25,000। अच्छा, तो कितने घंटे रहते हैं घर में? कि सिर्फ सोने के लिए आती, क्योंकि जहाँ ड्यूटी करने जाती हूँ 150 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर आना। मैं आप सुखी है क्या? नहीं, मैं भी नहीं रह पाऊँ, छोड़ दिया। मथुरा के नज़दीक पड़ता है आगरा। 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए तो वहाँ एक विहार की स्थापना की, चक्की पाटपुत विहार उस विहार का नाम है। 1 फुट की मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ लेके आए थे। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी बातें कही, जैसे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, अपने घरों को या अपनी झोपड़ियों को आग लगाकर दूसरे के महलों में मत जाना, और तुम अपनी दीवार पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, अपनी कमाई का 20वां हिस्सा समाज को देना शुरू करो। एक जो बहुत अहम लाइन थी वो मुझे आज तक खंगाल देती है कि बाबा साहब अम्बेडकर खड़े होके कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहता। वो गंभीरता उस बात में फील करो कि मेरा स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहता, मुझको शुगर है, शरीर में कंपन रहती है, शरीर में दर्द रहता है, और मैंने जो इस समाज की सुरक्षा के लिए इस तंबू का निर्माण किया है, मैं उसका अकेला बम्बू हूँ। तंबू समझते क्या? वो टेंट जो लगाते हैं उसको तंबू कहते हैं, और उसको सपोर्टर को बम्बू कहते हैं। मैं उसका अकेला बम्बू हूँ। इस सारे तंबू का भार मेरे कंधों पे है, और मेरी आंखें उस एक नौजवान को ढूंढ रही हैं जो मेरे मरने के बाद उस तंबू का बम्बू बन सके। बहुत गंभीर बात है, और ये बात कहते हुए बाबा साहब की आंखों से आंसू गिरे। तो ये समझ में आया कि जब साहब कह रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी, कि जो समाज से लिया है वो समाज को लौटाओ, तो अपने आप को जब आगे रखा तो ये समझ में आया कि आज शरीर के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अगर समर्पित भाव से निकलना है तो चीवर परफेक्ट वे है, क्योंकि दोबारा घर की तरफ ऐसे मुड़ के नहीं देख सकते। आज 4 साल हो गए, माँ को कभी वीडियो कॉल पे भी नहीं देखा। तो ऐसे एक वो वेदना जब तक वो फील नहीं आएगा तब तक कृतज्ञता नहीं आ सकती। हम लोग खाना खा लेते हैं। अभी 19 मार्च को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 तालाब से पानी पिलाया था, तो हम लोगों ने हमसे उपासकों ने 7,000 रुपए का पानी खरीदा, छोटी छोटी बोतल, और शाम को घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट किया, और कहा कि आज के दिन साहब ने पानी पिलाया था, और माइक पे अनाउंसमेंट किया कि बाबा साहब आज आपकी अनुकंपा से हमको अच्छा पानी पीने को मिला है, नलका नहीं फिल्टर का पीने को मिला है। तो 2 घरों में गए तो एक उपासिका ने गेट खटखटाया। मैंने कहा उपासिका, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन पानी पिलाया था, पानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बोली यही पानी है क्या जो पिलाया था? समझ में आ रहा है? तो बहुत बुरा लगा। शुरू में जब नागपुर में आया, अभी तो भगवान की अनुकंपा होश भी नहीं पड़ता, सुबह से शाम तक लोग इतने आते हैं मिलने के लिए, बहुत सारे प्लान है, उन पे काम करना है। लेकिन जब शुरू में आया तो चारिका से हम लोग खाते थे। जब गलियों में निकले चारिका के लिए, पिंडपात के लिए गलियों में निकला, भोजन आया, तो माँ बहन की गालियाँ खाई। ये कहा गया कि अरे हट्टे कट्टे हो, कमा के नहीं खाया जाता। एक चटनी की बासी रोटी देने के बाद ये सुना, स्टेट चैंपियन रहा मैं कुश्ती में, स्टेट चैंपियन। तो सोचो किस हद तक सहनशीलता स्थापित हुई है कि आज फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नालायकों को लायक की जरूरत पड़ती है, लायक को नालायकों की जरूरत नहीं पड़ती। देवानंद जी के सानिध्य में एक लिस्ट तैयार हुई, जिस लिस्ट में
1138 रजिस्टर्ड विहारों की लिस्ट हमारे पास है जो नागपुर के टच में रखते हैं बनते जी, जिसमें से एक विहार ये भी है। और 1138 विहार बहुत लंबी एक लिस्ट है। 77% विहारों में ताले हैं। कितने? 77% विहारों में ताले हैं। 2% विहारों में ताले इसलिए हैं कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ छत उसकी परफेक्ट नहीं है, वो छत टपकती है। लेकिन 75% विहारों में ताले सिर्फ इसलिए हैं कि उनकी अध्यक्ष महिलाएं हैं। वो भिक्षु को नौकर समझती हैं। वो कहती बनती जी वहाँ वो गंदा है ना, वहाँ पोछा लगाओ। ऐसा नहीं है। क्या जो काम भिक्षु कर रहा है वो हम कर सकते हैं क्या? क्या चीवर हम लोग ले सकते हैं क्या? हमारा कोई घर है क्या? हमारे बच्चे हैं, शादी की, परिवार है, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ की तरफ हम लोग नजर उठा के नहीं देखते कि उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है, तो उसने 9 महीने हमको पेट में रखा और एक लंबी उम्र तक हमको पाला। लेकिन आज वो लोग जिनको अगर अटैक आ जाए तो कोई देखने वाला नहीं। अभी एक बनते जी थे, पिछले साल की बात है, नागपुर में दिक्कत हुई थी, परेशानी, हॉस्पिटलाइज्ड हुए बनते जी, तो एक विहार से 2-2 हज़ार रुपए कलेक्शन हुआ उनके इलाज के लिए। जब गुणानंद भंते जी के साथ था मैं, तो गुणानंद भंते जी ने भी उस समय 2200 रुपए दिए। तो मुझको ये सोच के अफसोस होता है कि जो व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है, जो व्यक्ति घर छोड़ दिया सिर्फ हमारे लिए, मैं फिर एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो काम आज संघ कर रहा है, इंडिया में जो चीवरधारी कर रहे हैं, वो भिक्षु का काम नहीं है। भिक्षु तो 6 चीजों से दूर रहता है, कम्मारामता, भस्सारामता, नित्यारामता। भिक्षु ज्यादा काम में नहीं उलझेगा, भिक्षु ज्यादा बात नहीं करेगा, भिक्षु ज्यादा सोएगा नहीं, भिक्षु ज्यादा लोगों से नहीं मिलेगा, भिक्षु भोजन की मात्रा का जानकर होगा, और भिक्षु ज्यादा सभाएं नहीं करेगा, 6 की 6 इंद्रियों को संवर में रखेगा। और अगर हम लोगों ने धम्म का केंद्र बनाया होता तो आज हम लोग अनंत नहीं होते क्या? होते? गलत कह रहा हूं समझा? इस बात से बात क्लियर होती है कि हम लोग कभी अपने लिए और धर्म के लिए जिए ही नहीं। संघ हमेशा जिया है समाज के लिए कि तुम लोगों का जीवन श्रेष्ठ कैसे हो जाए। समझ में आ रहा है? हम लोग बड़े बड़े सूत्रों का संगायन करते हैं, लेकिन आज हम लोग बाबा साहब पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम लोग बुद्ध पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ भगवान ने गलत कहा है। हम लोग कहते हैं ना, बुद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म की क्या पहचान? समानता दिखती है क्या? दिखती है। भगवान ने कोई भेद किया? किया क्या? नहीं। लेकिन आज समानता नहीं दिखती। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर को गए हुए 69 साल हो गए, 69 ईयर, लेकिन आज भी हम लोग 0 पे खड़े हैं, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। या कितने लोग हैं जो मनुस्मृति को पोषण देते हैं? या कितने लोग हैं जो मनुस्मृति का समर्थन करते हैं? मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, लेकिन ये आईना दिखाना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं यहाँ? एक भी है क्या? या लोग बाबा साहब का कितना समर्थन करते हैं? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो, करो तरीके से करो। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे हाथों में चूड़ियां डाली? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें भेद किया? मंगलसूत्र डाले, नाक में नकेल डाली? ये मनुस्मृति के देन है। तो आज भी हम परंपरा में उलझे हुए हैं, जो हमको समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। ये कम्युनिकेशन गैप है, परफेक्ट कम्युनिकेट नहीं हो सकता। इसलिए मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम लोग पहले खुद समझे, फिर सिखाने का काम शुरू करें। और धम्म से तो अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मैं एक बात पे बात कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद खत्म कर रहा हूँ। मैं दोबारा से धम्म पे लौट के आ रहा हूँ। भगवान बुद्ध जी ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया, और बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद भगवान ने अपने धम्म की रूपरेखा को तैयार किया, और रूपरेखा को तैयार करने के बाद भगवान कहते हैं कि जो मैंने पाया है वो किसी और ने नहीं पाया। मेरी हालत बिल्कुल वैसी है कि जैसे मैं प्रज्ञा के शिखर पे ऊपर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नीचे बहुत सारे लोग हैं जो दुख तकलीफ में दौड़ रहे हैं।
जो उजाला ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता, जिनको इस कारावास में उलझने के बाद जिनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ से बाहर कोई उजाले नाम की चीज भी है, सुख नाम की चीज भी है, ऐसी भी कोई चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा कि जो लोग बहुत सदियों से आडंबरवाद में, पाखंडवाद में, कुरीतियों में उलझे हुए हैं, अगर मैं उन लोगों को अपने सद्धम्म की देशना देता हूँ तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा जो धम्म है वो विद्वानों तक के लिए बहुत सूक्ष्म है, विद्वानों के लिए बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना 2 + 2 = 4। अगर कोई हमको आके बताए 2 + 2 = 5, बचा पाएंगे? नहीं। उस समय उन लोगों की हालत बिल्कुल वैसी ही थी। तो बुद्ध का मन निष्क्रियता की तरफ झुक गया कि मैं अपने धर्म का उपदेश नहीं दूंगा, जो मैंने पाया है वो किसी और ने नहीं पाया, तो कम से कम मैं इसमें रहकर अपना मंगल तो कर ही सकता हूँ। लेकिन जब ये बात सहमपति ब्रह्मा को पता चली, ब्रह्मा आए, आके भगवान के सामने घुटनों के बल बैठे, घुटनों के बल बैठने के बाद अभिवादन किया और याचना की कि जो आपने पाया है वो किसी और ने नहीं पाया, आप देवता मनुष्यों के गुरु बन गए हैं। हे भगवान, हम आपसे याचना करते हैं कि आप अपने धर्म का उपदेश दीजिए। बहुत देर याचना करने के बाद भगवान ने स्वीकार किया कि ठीक है, मैं अपने धर्म का उपदेश देता हूँ, धर्म को गतिमान करते हैं। लेकिन फिर बहुत बड़ा सवाल कि धर्म का उपदेश दे किसको? तो जब भगवान के चित्त में पहला सवाल आया कि हम धर्म का उपदेश दे किसको, तो पहला नाम आलार कलाम, आचार्य आलार कलाम, जिससे भगवान ने सीखे क्या? बहुत ही सत्य सिद्धांत, 7 ध्यान चरण सीखे, और 7 ध्यान चरण सीखने के बाद जब पूरी तरीके से निपुण हो गए, निपुण होने के बाद आलार कलाम को कहा, आचार्य इससे आगे भी कुछ है? कि सिद्धार्थ, तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो और मेरे पास जितना था मैं उतना सिखा चुका हूँ, इससे आगे कुछ नहीं है, अगर तुम्हें और सीखना है तो तुम आगे जाओ। और जब सिद्धार्थ आगे निकल गए तो फिर उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे, जिसने 8वें ध्यान चरण को सिखाया, और उसमें भी जब निपुण हो गए तो फिर पूछा, आचार्य इससे आगे भी और कुछ है? कि नहीं, मेरे पास जितना था सिद्धार्थ मैं तुमको वो सिखा चुका हूँ, अगर तुम्हें और सीखना है तो तुम आगे जाओ। तो वो भगवान बोलते हैं कि ये दोनों लोग श्रेष्ठ हैं, त्यागी हैं, मंगल की भावना रखते हैं। अगर मैं इन दोनों लोगों को धर्म का उपदेश देता हूँ तो इनके साथ रह रहे श्रामणेर शब्द में मैं यूज कर रहा हूँ जिससे आप लोग समझ पाए, इनके साथ रह रहे वो परिव्राजक जो मंगल के लिए, जो सुख के लिए प्रयासरत हैं, कम से कम जब मैं इनको धर्म का उपदेश दूंगा तो इनके साथ साथ उस अनेकों परिव्राजकों का मंगल हो जाएगा जो घर छोड़कर सुख की तलाश में। लेकिन जब भगवान ने नजरें डाली तो दोनों ही दुनिया छोड़ चुके थे। फिर तीसरे सवाल, वो 5 परिव्राजक जो निरंजना नदी के किनारे भगवान का साथ छोड़ गए थे, जो इस मिथ्या दृष्टि में साथ छोड़ गए थे कि अरे सिद्धार्थ तो भोग विलासता की तरफ मुड़ गया, सिद्धार्थ तो भोग विलासता की तरफ मुड़ गए, अब इनको निब्बान प्राप्त नहीं हो सकता, सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा कि वो 5 की 5 सेवक हैं, अच्छे सेवक हैं, उनमें सीखने की जिज्ञासा है, अगर मैं उनको धर्म का दान देता हूँ तो वो पात्र है, उनका मंगल होगा। और भगवान ने दिव्य चक्षु डाले तो पता लगा कि वो लोग कहाँ हैं, इसी पतंजलि गांव में। और जब भगवान पहुंचे तो जब दूर से उन लोगों ने भगवान को देखा तो बोले, देखो वो शमन गौतम आ रहा है। उनमें से एक बोला कि हम उनका पात्र चीवर नहीं पकड़ेंगे, एक बोला हम उनको वंदन नहीं करेंगे, एक बोला हम उनको पीने के लिए पानी नहीं देंगे, एक बोला हम उनके बैठने के लिए आसन नहीं डालेंगे, अगर उनका मन होगा तो बैठ जाएंगे वरना खड़े रहेंगे। आदि आदि का विचारों से उनका चित्त घिर गया। और जैसे जैसे भगवान नजदीक जाते हैं, जैसे जैसे तथागत नजदीक जाते हैं, वो महाब्रह्मा की तरह सीधा शरीर,
नीली आंखें, स्वर्ण वर्ण, बीच में से सर उठा हुआ, लंबे कान, गूंजने हुआ स्वर, उंगलियों के बीच में झिल्लियां, पैर बिल्कुल फ्लैट, हाथ इतने लंबे कि खड़े खड़े पिंडलियों को छू ले। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर, शरीर पे गंदगी ना लगे, 7 जगहों पे मांस उभरा हुआ, ऐसा मां ब्रह्मा की तरह चौड़ा सीना। और जैसे जैसे भगवान नजदीक पहुंचे तो उनका चित्त, जो अप्रिय व्यक्ति के प्रिय जो चित्त होता है, वो चित्त प्रिय व्यक्ति की तरफ झुक गया। तो ये बहुत अद्भुत है, एक अप्रिय व्यक्ति का इतना प्रिय स्वागत कि अरे, एक कह रहा था कि हम पात्र चीवर नहीं पकड़ेंगे, एक कह रहा था हम पानी नहीं देंगे, एक कह रहा था हम पैर धोएंगे नहीं, एक बोला कि हम लोग आसन डाल देंगे, बैठना होगा तो बैठ जाएंगे। जब भगवान नजदीक पहुंचे तो सभी ने वंदन किया। एक ने चीवर पकड़ा, एक ने पात्र पकड़ा, एक ने बैठने के लिए आसन डाला, एक पीने के लिए पानी लेके आया, और एक जब जिसको कुछ नहीं मिला वो पंखा लेके हवा करने लगा। तो भगवान बैठे, वंदन करने के बाद, कुशल क्षेम पूछने के बाद भगवान से सवाल किया कि क्या आज भी आप भोग विलासता के जीवन में विश्वास रखते हैं? क्या आपने तपश्चर्या का जीवन छोड़ दिया? क्या जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे थे वो चीज आपको मिली? वो सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त किया? भगवान बोले कि मित्रों, मैं जिस चीज के लिए दौड़ रहा था, प्रयासरत था, वो मुझको मिल गए। और संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक वो लोग जो ये जानते हैं कि आज खा लो पी लो, कल तो मर ही जाना है, आज अच्छी जिंदगी जी लो, कल तो मर ही जाना है। और दूसरे वो लोग जो शरीर को दुख देते हैं, काया कलेश में रहते हैं, जो ये दुख देते हैं कि अगर मैं रोटी ना खाऊं तो मुझको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मैं पैरों में चप्पल ना पहनूं तो मुझको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अनेकों प्रकार से शरीर को दुख देते हैं। भगवान कहते हैं परिव्राजकों, ये दोनों ही धारणाएं गलत है। अगर हमको सुख तक पहुंचना है, परम सुख तक पहुंचना है, तो हम मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। भगवान कहते हैं एक वीणा, वीणा समझते हैं क्या? लाइक अ गिटार। अगर मैं उसके तारों को ज्यादा टाइट कर दूं तो वो तार टूट जाएंगे, सुर नहीं देंगे। और अगर ज्यादा ढीला कर दूं तो क्या सुर देंगे? अगर हमको उससे सुर चाहिए, मधुर संगीत अगर श्रवण करना है, तो उसको ना ज्यादा ढीला और ना ज्यादा टाइट, मध्यम मार्ग में रहना। तो काफी देर चर्चा होने के बाद वो लोग याचना करते हैं कि अनुकंपा करके हमको धर्म दान दीजिए, हमको सद्धर्म की देशना दीजिए। तो भगवान कहते हैं इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे पतित लोग हैं जिनके जीवन के कोई मापदंड नहीं है, जो कार्य वो करते हैं उनको वो एहसास नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत। और दूसरे वो लोग हैं जिनके जीवन के कुछ मापदंड होते हैं, जब उन मापदंडों से नीचे वो गिरते हैं तो उनको समझ में आता है कि मुझसे गलती हुई है। यहाँ स्टूडेंट कितने हैं? अच्छे से आप मुझको कम दिखता है चश्मे में से। जब हम लोग अपना टाइम टेबल सेट करते हैं कि हमको सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना है, स्टडी पे जाना है, और जब हम लेट उठते हैं तो एहसास होता है ना कि आज हमसे गलती हुई। सेम वही मापदंड यानी शेड्यूल। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पे लगाने के लिए 5 मापदंड आप उपासक के जीवन में तय होना बहुत जरूरी है। 5 मापदंड तय होना बहुत जरूरी है। पहला, जिससे हमको ये पता लग सके कि जो हमने किया है वो सही है या गलत, जिससे हमको ये पता लग सके कि जो मैं कर रहा हूँ वो कुशल है या अकुशल। और भगवान कहते हैं कुशल कर्म का, पुण्य कर्म का दूसरा नाम ही सुख है, और पाप कर्म का दूसरा नाम ही दुख है। पहला मापदंड कि हम हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग हिंसा करते क्या? भगवान ने सिंपल वे में अगर समझाऊं, ऐसा कोई भी किया हुआ कर्म, ऐसा बोला गया शब्द या ऐसा सोचा गया विचार, जिस कर्म को करने से, जिस शब्द को बोलने से या जिस विचार को सोचने से सामने वाले का मन दुखी हुआ है, वो हिंसा है। अभी करते क्या?
करते हैं? अभी हम लोग दूसरों को दुख दे के अपने सुख की कामना कर सकते हैं क्या? नहीं। उधर एक गाथा लिखी हुई है, मनोपूर्वगमा धम्मा मनोसेच्छा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं वा वरतो पद। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति प्रदूषित मन से, गंदे मन से कोई काम करता है, कोई वाणी बोलता है या कोई विचार सोचता है, तो दुख उसका पीछा ऐसे करते हैं जैसे बैल के पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए में। अभी जब तक बैल चलेगा तब तक गाड़ी चलेगी, और हम दूसरों को दुख देके अपने सुख की कामना नहीं कर सकते। जान से मारना तो बहुत दूर की बात है, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने गुस्सा भी किया, वो भी हिंसा में आता है, समझ आ रहा है? वो भी हिंसा में आता है। ऊंची आवाज में बात करना, जब हम किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं तब हमको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई हमसे करता है तब बुरा लगता है। तब हमारा मन दुखी हुआ तो सामने वाले का भी हुआ होगा ना, हिंसा हुई है ना, फिर कहाँ से सुख की कामना कर सकते हैं? तो एक पहला मापदंड। दूसरा कि हम चोरी नहीं करेंगे। समाज चोर है क्या? है? दूसरे के धन पे नियत डालना तक चोरी है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सेकेंड पॉइंट पे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं कि आप लोगों को बुरा लग सकता है। तीसरा कि हम लोग व्यभिचार नहीं करेंगे।